जो लोग माता दुर्गा की सेवा साधना करते हैं उनके पास ये 5 शक्तियाँ अपने आप आ जाती है और शक्तियों के रूप में ही पूजी जाती है और इन 5 शक्तियों का कोई तोड़ नहीं होता। और ये 5 शक्तियाँ आपको वो हर चीज़ देने में सक्षम है जो आप चाहते हैं। तो ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप अपने भौतिक जीवन को और भी सुखमय बनाना चाहते हैं तो माता दुर्गा की ऐसी कौन सी 5 शक्तियाँ हैं जो आपके पास सबसे पहले आती हैं और आपके जीवन को सुखमय बनाती हैं। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि माता दुर्गा की जब लोग साधना करते हैं तो कौन कौन सी ऐसी शक्ति हैं, जो कौन सी ऐसी 5 शक्ति हैं जो सबसे पहले आ जाती है। वही आपकी परीक्षा लेती है, वही आपको फल देती है। माता दुर्गा तो बहुत कम अपना हस्तक्षेप देती है किसी भी कार्य में। उससे पहले तो ये जो उनकी 5 शक्तियाँ हैं ये ही अपना काम कर देती है। ये माता दुर्गा की वह 5 शक्तियाँ जो माता दुर्गा के बहुत ज़्यादा निकट होती है। अब जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले आपकी ये जो 5 शक्तियाँ हैं ये आपकी जागृत होती है, यही आपकी परीक्षा लेती है और यही आपसे पूजा पाठ के सारे काम कराती है। तो भाइयों, अगर आप भी माता दुर्गा के भक्त हैं, आप भी माता दुर्गा की पूजा पाठ करते हैं तो इस वीडियो के कमेंट में जय माता की ज़रूर लिखें। तो आइए बात करते हैं वो कौन सी ऐसी 5 शक्तियां हैं जो सबसे पहले आपको प्रसन्न होकर अपना परिचय देती है। तो भाई, सबसे पहले जो शक्ति है उसका नाम है भैरव बाबा। जो भी भाई या बहन जो भी माता दुर्गा की जब पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले उनके पास भैरव बाबा आते हैं, क्योंकि भैरव बाबा सदैव माता रानी के हमेशा साथ रहते हैं और ये माता रानी के सदैव पीछे चलते हैं और आगे हनुमान जी चलते हैं। देखो भाई, आपने माता के 51 जो शक्तिपीठ आपने सुने होंगे, उनमें जितने भी माता के स्थान हैं 51 शक्तिपीठ, वहाँ पे भैरव बाबा किसी न किसी रूप में वहाँ पे विराजमान हैं। वैसे तो 64 भैरव बताए जाते हैं, परंतु 8 जो भैरव बताए गए हैं जिनमें से जो 4 होते हैं वह प्रमुख होते हैं। रुद्र भैरव, अतिसांग भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव और संहार भैरव। तो भाइयों, ये 8 प्रकार के भैरव होते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा जो तंत्र विद्याओं में जो सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले जो भैरव हैं, जो कालों के काल महाकाल बोले जाते हैं, वह काल भैरव होते हैं, जिनकी शक्ति का तो कोई तोड़ नहीं होता। अच्छे से जो भी नेगेटिव शक्तियां हैं वो इनके सामने सर झुका देती है। इसके साथ ही बटुक भैरव जो गृहस्थ जीवन में पूजे जाते हैं, सात्विक भोग लेकर इनकी पूजा की जाती है। साथ ही सूर्यकृष्ण जो भैरव होते हैं और महाकाल भैरव, ये 4 भैरव बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। तो भाइयों, बताया जाता है कि जिन व्यक्तियों पर या कोई पीड़ित व्यक्ति हो जिसके ऊपर शनि, राहु और केतु की दशा बता दी गई हो, तो उनको 7 गुलगुले जो मीठे पूड़े होते हैं जो गुड़ में बनते हैं, वो बनाकर तेल में तलकर, सरसों के तेल में तलकर अपने ऊपर से 7 बार वार कर शनिवार के दिन किसी कुत्ते को खिला देते हैं, काले कुत्ते को, तो उनके ऊपर से राहु केतु और शनि की जो ग्रह दशा होती है वो उतर जाती है। भैरव बाबा को जलेबी, लड्डू, हलवा, खीर, उड़द के पकोड़े बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। इनके भोग से ये जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो भाइयों, भैरव बाबा है वो जो सदा भैरव बाबा माता जी के साथ रहते हैं। जो भी भाई या बहन माता दुर्गा की जब साधना करते हैं तो भैरव बाबा उनकी रक्षा जरूर करते हैं। अब भाइयों, जो दूसरी शक्ति है वो है वीर हनुमान जी। जैसे मैंने पहले बताया, हनुमान जी माता दुर्गा के आगे चलते हैं और भैरव बाबा पीछे चलते हैं, और हनुमान जी को माता दुर्गा के अगवानी भी बोलते हैं। जैसे आपको श्री राम जी को प्रसन्न करने से पहले आपको हनुमान जी को प्रसन्न करना होगा, तो वैसे ही माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आपको हनुमान जी को ही प्रसन्न करना होगा। जब हम माता रानी की आप पूजा पाठ करते हैं तो हनुमान जी की शक्ति आपको अपने आप मिल जाती है और हनुमान जी आपके शरीर को स्वस्थ रखते हैं, निडर रखते हैं, आपके शरीर में बल पैदा करते हैं। और ख़ास तौर पर देखा जाए तो आपकी तंत्र मंत्र भूत प्रेत से भी आपको बचा कर रखते हैं।
किसी भी बड़े से बड़े तंत्र को, किसी भी बड़े से बड़े भूत प्रेत को हटाने में महावीर जो बालाजी महाराज है वो सक्षम है। हनुमान जी के भी कई रूप है, शमशान भैरव, वीर हनुमान, पंचमुखी हनुमान, हनुमान के भी कई रूप हैं। तो हनुमान जी की आपको कृपा प्राप्त हो जाती है। तो जो नेगेटिव एनर्जी है या नेगेटिव आपके अंदर जो विचार भी आ रहे होते हैं तो वो कोसों दूर तक नहीं रहते हैं। अब भाइयों जो तीसरी शक्ति होती है माता दुर्गा की, तो भाइयों अब जो तीसरी जो शक्ति है वो जब माता दुर्गा की आप पूजा पाठ करते हैं तो तीसरी शक्ति आपको प्राप्त होती है। जो माता के नवरात्रों के जो 9 रूप है ये आपको प्राप्त होते हैं। ये माता के जो 9 रूप होते हैं ये हर प्रकार से आपकी रक्षा करते हैं, आपको सिद्धि प्रदान करते हैं और हर प्रकार से आपके काम धंधे में बरकत रखते हैं, घर परिवार में सुख शांति का माहौल बनाकर रखते हैं, आपके नए नए कार्य बनाते हैं। साथ ही चौथी जो शक्ति है जो माता दुर्गा की पूजा पाठ करने से आपको प्राप्त होती है वो है 64 योगिनियाँ। तो भाई 64 योगिनियों की उत्पत्ति तब की गई थी जब रक्त बीज का जब संहार माता कर रही थी और बार बार जब रक्त की बूंद धरती पर जब गिर रही थी तो और रक्त बीज उत्पन्न हो रहे थे। तो उसी समय 64 योगिनियों का प्रकट्य हुआ था। माता रानी ने 64 योगिनियों को प्रकट किया और जितने भी रक्त बीज जो उत्पन्न हुए थे उनको माता की जो 64 योगिनियाँ हैं उन्होंने उनका संहार किया। भाइयों माता रानी की सेवा में ये 64 योगिनियाँ हमेशा बनी रहती हैं। जब आप माता रानी की सेवा साधना करते हैं तो ये 64 योगिनियाँ आपको अद्भुत ज्ञान प्राप्त कराती हैं, आपके बड़े से बड़े कार्य को सुलझाने में ये सक्षम होती हैं, आपको सिद्धि प्राप्त कराने में ये मदद कराती है। और एक एक योगिनी में बहुत ही बड़ी प्रबल शक्ति होती है। जब आप माता रानी की साधना करेंगे, जब आप पर ये शक्तियाँ खुश होगी तो आप समय महसूस करेंगे कि इन शक्तियों का क्या प्रभाव है। और जब आप पूजा पाठ करते हैं माता रानी की तो आपकी जो परीक्षा लेती है वो ये 64 योगिनियाँ ही लेती है। वैसे तो भगवान शिव के साथ भी 64 योगिनियाँ चलती है। और भाइयों जो पांचवी जो शक्ति रह गई है वो है महाविद्याओं की शक्ति, 10 महाविद्याओं की शक्ति। तो भैया जो 10 महाविद्याएं होती है ये माता रानी के ही स्वरूप होते हैं, माता रानी की ही शक्तियाँ होती है। और महाविद्याओं का जो तंत्र होता है वह जगत में अलग ही अपना विशेष रूप दिखाता है। आपने देखा होगा साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, परंतु उसके अलावा गुप्त नवरात्रे भी आते हैं जिनको नॉर्मल लोग नहीं करते हैं, जिनको तांत्रिक लोग या फिर कोई साधक जिनको भक्ति और भक्ताई लाइन में आगे बढ़ना है वही लोग ये जो नवरात्रे आते हैं उनको करते हैं। इन दिनों में, इन गुप्त नवरात्रों के दिनों में इन महाविद्याओं की साधना करके इनको जागृत किया जाता है। इनकी जो शक्ति है वो बहुत ही अद्भुत होती है और ये माता दुर्गा का ही रूप होती है। ये 10 महाविद्याएं माता काली, माता तारा, छिन्नमस्तिका माता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुल भैरवी, धूमावती, माता बगलामुखी, माँ तंगी और माँ कमला, इन सभी 10 महाविद्याओं को इन्हीं नामों से जाना जाता है। और इन्हीं 10 महाविद्याओं को आप प्रसन्न करके बहुत ही अलग अलग तरीके की आप सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं। जितनी भी तांत्रिक क्रियाएं हैं उनकी सबकी काट का जो रहस्य है वो इन्हीं 10 महाविद्याओं के पास है। तो भाइयों जो भी व्यक्ति या भाई बहन, जो भी इंसान अगर इन 5 शक्तियों को माता दुर्गा से पहले या माता दुर्गा के साथ भजना शुरू कर देते हैं, इनको खुश कर लेते हैं तो उनकी तमाम इच्छाएं संपूर्ण होती हैं। तो जो भी व्यक्ति माता दुर्गा की ये साधनाएं करता है तो उन पर ये 5 महाविद्याएं, ये 5 शक्ति उन पर अपना आशीर्वाद बनाती हैं। और जहाँ पर पहले से ही माता दुर्गा की पूजा होती है वहाँ पर ये सारी विद्याएं या ये सारी शक्तियाँ और अपने आप विराजमान हो जाती है और उस घर का बेड़ा पार करती है, उनके जीवन में खुशियाँ लेकर आती है, उनके उन सभी रुके हुए कार्यों को बनाती है जो बहुत समय से उनके रुके हुए आ रहे होते हैं। माता दुर्गा जगदम्बा है, सिंह वाहिनी है जो अपने भक्तों पर असीम कृपा करती हैं और उनकी झोली भरती हैं। कोई भी भक्त या साधक माता की जब भी पूजा करे तो माता को माता ही समझकर करे, उनसे अपना एक करुणामयी भाव दिखाए जैसे स्वयं उन्होंने उसी माँ से जन्म लिया है। तो आपको अपनी भक्ति लाइन में आपको ज़रूर से ज़रूर जल्दी से जल्दी सफलता मिलेगी। तो भाइयों दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।
जब तक के लिए ओम शिव गोरक्ष हर हर महादेव।